हेलो प्यारे बच्चों, अज आप अपनी 8वीं जमात 6वीं जमात का तीसरा अभ्यास करांगे संख्यावां नाल खेडना प्लेइंग विद नंबर्स। आप इसका टॉपिक करांगे अज संख्यावां दी भाज योग्यता दी जांच। तो बच्चों सब तो पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए कि भाज योग्यता हुंदी क्या है, जिन्होंने आप इंग्लिश बोलते हैं डिविजिबिलिटी। तुसी भाग तो सारिਆਂ ने करनी आंदी हुंदी तुहानूं, तुसी सारिਆਂ ने भाग कीती होनी है। जदों एक संख्या नूं दूजी संख्या नाल भाग करन ते बाकी 0 आवे तां आपां कहने आ कि दूजी संख्या पहली संख्या दे भाज योग है। जिवें कि आपां इत्थे एक संख्या लित्ती है 38। जे मैं इसनूं 2 नाल भाग करूंगी, भाग करनी सारे बच्चों नूं आंदी है, आपां 2 नाल भाग करदे हैं। 2 एकम 2 बचिया 1, ऊपर उतारिया 8, फिर 2 9 18। इस तरह भाग करन ते अपने को नीचे क्या बच गया, बाकी 0। इसी तरह जेकर आप इसनूं 3 नाल भाग करिए, 3 एकम 3, इत्थे बचिया 0, ऊपर उतारिया 8, 3 दूनी 6, बाकी बचिया 2। तो इस तरह आप कहांगे कि 38 3 नाल भाज योग नहीं है। इसी तरह मैं इसनूं 4 नाल कर दी भाग, 4 9 36, बाकी बचिया 2। इस तरह आप कहांगे कि 38 4 नाल भी भाज योग नहीं है। फिर मैं इसनूं 5 नाल कर दी, 5 7 35, अपने को इत्थे बचदे हन 3। तो 38 5 नाल भी भाज योग नहीं है। इसी तरह जेकर आप 6 नाल 7 नाल 8 नाल 9 10 आदि नाल करके भाग देखिए इसनूं, तो जेकर अपने को 0 बचता है बाकी, तां यह संख्या भाज योग है उस संख्या दी, नहीं तो नहीं। पर क्या आपने इन्हां सारी संख्यावां नूं इस तरह भाग करके ही देखांगे कि 38 2 नाल भाज योग है, 3 नाल है, 4 नाल है या 5 संख्या नाल है? क्या कोई अजिहा नियम भी है जिस नाल आपां सीधा ही देख सकते हैं कि 38 2 दे पहाड़े ते जांदा है या 3 दे पहाड़े ते जांदा है या 4 दे पहाड़े ते जांदा है या 5 नाल भाग योग है? तो अज आपां भाज योग्यता दे कुछ नियम करांगे, तुसीं उन्हां नूं ध्यान नाल सुनना है, समझना है। सब तो पहला अपने को 2 नाल भाज योग्यता, डिविजिबिलिटी बाय 2। मैं इत्थे कुछ संख्यावां लिखण लगी हां। मान लो मैंने लिखा 10 12 14 16 आदि। इसका जेकर तुसी इकाई दा अंक देखोगे तो इकाई दा अंक देखने से तुहानूं कुछ समझ आ रही है, कुछ याद आ रहा है कि किहड़े नंबर हैं? यह जिस्त संख्यावां हैं। हुण जेकर मैं कोई होर बड़ा नंबर ले ला, 2410 4356 1358 29 72 आदि, इन्हां दे पिछे भी जेकर आपां इकाई दा अंक देखिए तो यह भी जिस्त संख्या है। तो तुसीं इत्थे याद रखना है कि जिन्हां संख्यावां दा इकाई दा अंक, जिन्हां संख्यावां दा इकाई दा अंक 0 2 4 6 8 आदि होवे, वो 2 नाल भाज योग हुंदी है। आप एक सवाल करके देखते हैं इसका। मैं संख्या लिखती है 2467, तो इसका इकाई दा अंक कितना है? 7। 7 क्या है? एक टांक संख्या है, पर आपने क्या सी कि इसका इकाई दा अंक जिस्त संख्या होना चाहिए है, ताही ये 2 नाल भाज योग होएगी। तो दित्ती संख्या अपनी 2 नाल भाज योग नहीं है। उसी तरह मैं एक संख्या लिखनी हाँ 7228, 7228। तो इसका इकाई दा अंक क्या है बच्चों? इसका इकाई दा अंक है 8, जो कि एक जिस्त संख्या है। तो यह अपने आप पूरा नंबर 7228 2 नाल भाज योग होवेगा। तो इत्थे बच्चों तुसी क्या याद रखना है
2 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗਤਾ ਲਈ याद रखना है कि उस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होने चाहिए हैं, यानी कि जिस्त संख्यावां होनिया चाहिए। अगला नंबर अपना 3 नाल भाजयोगता का डिविजिबिलिटी बाय 3। आपां ने हुण चेक करना है कि कोई संख्या 3 नाल भाजयोग है या नहीं। तो इसका रूल क्या होएगा बच्चों, इसका नियम है तुसी उस संख्या के अंकां नूं जोड़ना है। मान लो मेरे कोल संख्या है 21, तुसी क्या करना है, इसते जो 2 अंक है 2 जमा 1 दोनों अंकां नूं जोड़ देना है। जोड़न ते आपां नूं क्या प्राप्त होया 3। हुण तुसी बच्चों देखना है कि जो जोड़न ते संख्या प्राप्त हुई है वो 3 नाल भाग हुंदी है या नहीं, 3 दा गुणज है कि नहीं। तो 3 आ रहा इत्थे जोड़, ये 3 नाल तां भाग होएगी ही होएगी। तो इस करके जो 21 अपना 3 नाल भाजयोग है। कोई आपां इसकी वड्डी संख्या ला लेने आ 2190। आपां इसते अंकां नूं जोड़ना है 2 जमा 1 जमा 9 जमा 0। तो बच्चों जोड़ के अपने कोल की आ गया 12। 12 अपना 3 दे पहाड़ ते जांदा है, 3 ना भाजयोग है। तुसी देखते हो कि 12 3 दे पहाड़े ते जांदा है। जे तुहानू नहीं पता लगता तुसी इसनू भाग करके भी देख सकते हो। 3 चौकी 12, तो बाकी बचे अपने को 0। ਜਦੋਂ अंकां नू जोड़ करन ते प्राप्त संख्या 3 ते भाजयोग है तो आप कह सकते हैं कि संख्या पूरी संख्या भी 3 नाल भाजयोग है। आओ इसकी एक होर उदाहरण करते हैं। मैं संख्या लिखती है 7221। आप इससे पहला क्या करना, अंकां नू जोड़ना है 7 जमा 2 जमा 2 जमा 1। इन्हां नू जोड़न ते क्या प्राप्त होया 7 ते 2 9 ते 2 11 ते 1 12। तो 12 अपना 2 3 दे पहाड़े ते जांदा है, 3 नाल भाजयोग है। तो इस करके पूरा अंक 7221 भी 3 नाल भाजयोग है। तो बच्चों 3 नाल भाजयोगता लई नियम क्या याद रखना है, तुसी दित्ती संख्या दे सारे अंकां नू जोड़ना है। जोड़न ते प्राप्त जो संख्या आएगी जेकर वो 3 नाल भाजयोग है तो दित्ती संख्या भी 3 नाल भाजयोग होवेगी। अगला आपां ने चेक करना है 4 नाल भाजयोगता डिविजिबिलिटी बाय 4। बच्चों 4 नाल भाजयोगता दे नियम है याद रखना तुसी कि किसी भी दित्ती संख्या नू आपां नू कोई संख्या दित्ती है, मान लो मैंने इत्थे संख्या लिखती है 1936। तुसी इसका इकाई दा ते दहाई दा अंक यानी कि पिछले 2 अंकां नू 4 नाल भाग करना है। भाग करन ते जे अकर अपने कोल बाकी 0 बचिया तो यह संख्या 4 नाल भाजयोग है। तो 36 अपना 4 दे पहाड़ ते जांदा ही है, इनू भाग करके देख लो 4 ना या 36, बाकी अपना 0 बच गया। तो याद रखना बच्चों कि किसी संख्या दे इकाई ते दहाई दा अंक यानी कि पिछले 2 अंकां नू तुसी 4 नाल भाग करना है। भाग करन ते जेकर अपने कोल बाकी 0 बचदा है तो वो पूरी संख्या 4 नाल भाजयोग है। आओ इसकी एक होर उदाहरण लेने हैं 3516। आप चेक करना है कि 4 ते भाजयोग है कि नहीं। तो क्या करना है, पिछले 2 अंकां नू 4 नाल भाग करना है। पिछले 2 अंक है 16, इसनू 4 नाल भाग किया चौकम चौकी 16। तो अपने कोल बाकी बचे 0 यानी कि 16 4 नाल भाज हुंदा है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या अपनी 4 नाल भाज होवेगी। इसकी एक होर उदाहरण लेने आपां 212। तो पिछले 2 अंक इकाई ते दहाई दा अंक हो गया 12। 12 नू तुसी 4 नाल भाग करना है, 4 तीए 12। तो 12 अपना 4 नाल भाजयोग है। जेकर लास्ट 2 अंक 4 नाल भाजयोग होंगे तो पूरी संख्या भी अपनी 4 नाल भाजयोग होवेगी। तो इस तरह बच्चों 4 नाल भाजयोगता का नियम क्या है कि दित्ती संख्या दे पिछले 2 यानी कि इकाई ते दहाई दे अंक नू तुसी 4 नाल भाग करना है।
भाग करन ते जेकर वो संख्या 4 ते भाजयोग है तो पूरी संख्या भी अपनी 4 ते भाजयोग होवेगी। अगला नियम है अपना 5 नाल भाजयोगता, डिविजिबिलिटी बाय 5। बच्चों ये 5 नाल भाजयोगता तो बहुत ही आसान है। तुसी दिते अंकां विचों दिती संख्या विच देखना है उसका इकाई दा अंक या तो 0 होवे या 5। जेकर दिती संख्या दे इकाई दा अंक 0 या 5 होवे तां वो संख्या 5 नाल भागयोग होवेगी। तो मैं कुछ संख्या लिख दी, तुसी दसना कि ये 5 नाल भाजयोग है कि नहीं। पहली संख्या लिखी है 10, नेक्स्ट है 6205, अगली है 3500, 97, 872। तो बच्चों 5 संख्या में लिखिया, तुसी दसना कि ये 5 नाल भाजयोग है कि नहीं। तो पहली संख्या दी इकाई दा अंक क्या है, इकाई दा अंक है 0। तो अपन ने क्या याद रखिया सी, जेकर इकाई दा अंक 0 या 5 होवे तो वो संख्या 5 नाल भाजयोग होवेगी। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या 10 जो दिती अपन नूं यह 5 नाल भाजयोग है। अगला नंबर सी अपने कोल 6205, इसका इकाई दा अंक कितना है 5। तो इससे भी अपने कोल यह 5 नाल भाजयोग है क्योंकि इकाई दे अंक च 0 या 5 होना चाहिए है। तो ये इकाई दा अंक है 5, तो पूरी संख्या 5 नाल भाजयोग है। अगला नंबर है अपने को 3500, इसका इकाई दा अंक कितना है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल सही, इसका इकाई दा अंक है 0। तो इसका मतलब ये संख्या भी अपनी 5 नाल भाजयोग है। अगला नंबर अपने को 97, इसका इकाई दा अंक कितना है 7। हुण इस संख्या विच बच्चों इकाई दा अंक 0 या 5 नहीं है क्योंकि इकाई दे अंक च 0 या 5 होना चाहिए ता ही ये 5 नाल भाजयोग होएगी। तो इसकी इकाई दा अंक है 7, इसका मतलब ये संख्या अपनी 5 नाल भाजयोग नहीं है। अगला नंबर है 872, इसका इकाई दा अंक भी बच्चों 2 है, इकाई दे अंक च 0 या 5 नहीं है, इसका मतलब ये संख्या भी 5 नाल भाजयोग नहीं है। तो बच्चों 5 नाल भाजयोगता लई तुसीं क्या याद रखना है कि दिती संख्या दा इकाई दा अंक 0 या 5 होना चाहिए है, तां ही वो संख्या 5 नाल भाजयोग होवेगी। आओ इसका अगला रूल करिए। अगला नियम अगला है अपना 6 नाल भाजयोगता दा, डिविजिबिलिटी बाय 6। तो बच्चों 6 दे गुणनखंड क्या हुंदे हन, 6 दे गुणनखंड 2 अते 3, 2 गुना 3। तो तुसी इस विच याद रखना है कि दिती संख्या जेकर 2 नाल भाजयोग है अते 3 नाल भी भाजयोग है तां वो पूरी संख्या 6 नाल भाजयोग होवेगी। जिवें उदाहरण के तौर ते आपां लैणे आ, इत्थे मैं संख्या लिती 2058। हुण पहलां आपां चेक करांगे कि क्या यह 2 नाल भाजयोग है। 2 नाल भाजयोगता दा नियम क्या सी आपां याद कीता सी, उहदा इकाई दा अंक एक जिस्त संख्या होनी चाहिए है, यानी कि इकाई दे अंक च क्या होना चाहिए 2, 0, 2, 4, 6, 8, इन्हां संख्या चो कोई संख्या होनी चाहिए है। तो अपने को इत्थे इकाई दा अंक है 8, इसका मतलब यह 2 नाल भाजयोग है। हुण आपां ने चेक करना है कि क्या यह 3 नाल भाजयोग है। तो 3 नाल भाजयोगता लई आपां क्या करना सी, आपां ने उसके सारे अंकां नूं जोड़ना है। तो आओ जोड़िए इसनूं, 2 जमा 0 जमा 5 जमा 8। तो इत्थे जोड़ के क्या आ जाएगा, 2 ते 8 10, 10 ते 5 15। हुण आपां ने चेक करना कि 15 3 नाल भाजयोग है, 15 3 दे पहाड़े ते जांदा है ना बच्चों। तो इसका मतलब यह संख्या 3 नाल भी भाजयोग है। हुण जेकर संख्या 2 नाल भी भाजयोग है ते 3 नाल भी भाजयोग है तो पूरी संख्या 6 नाल भी भाजयोग होवेगी। यानी कि आपां इत्थे लिख सकते हैं 2058 6 नाल भाजयोग है।
तो बच्चों 6 नाल भाजयोगता का नियम क्या है कि तुसी पहला उस संख्या नू चैक करना है कि 2 ते भाजयोग है, फिर उसनू चैक करना है कि 3 ते भाजयोग है। जेकर 2 और 3 दोनों ते भाजयोग है तां ही वो 6 नाल भाजयोग होवेगी। आओ इस दे नाल दा आपां एक होर सवाल करदे हां। अगली संख्या आपां लिखने आ इसदी। अगली संख्या है 339। तो इसनू पहले आपने चेक करना है कि क्या है 2 नाल भाजयोग है। इसका इकाई दा अंक क्या है 9, जो कि एक टांक संख्या है। 2 नाल भाजयोगता लिए अपने कोल क्या होना चाहिए सी दा इकाई दा अंक जिस्त संख्या होना चाहिए सी, यानी कि संख्या 2 नाल भाजयोग नहीं है। हुण आपां चेक करांगे इसनू क्या है 3 नाल भाजयोग है। इन्हां दे इकाई दे अंकां नू जोड़ लो। वैसे तो जे 2 नाल भाजयोग नहीं है तो इसका मतलब है 6 दे भाजयोग नहीं होएगी, पर फिर भी आपां इहनूं चेक कर लेने आ। चेक करके अपने को जोड़ करके पहला आ गया 15। 15 3 नाल भाजयोग होवेगी, पर ये संख्या 2 नाल भाजयोग नहीं है, यानी कि 339 जो संख्या दी अपने को 2 नाल भाजयोग नहीं है, 3 नाल भाजयोग है, पर आपां इहनूं कुल मिला के क्या कवांगे, ये संख्या 6 नाल भाजयोग नहीं है। तो बच्चों इत्थे तुसीं क्या याद किया है कि 6 नाल भाजयोगता दा नियम क्या है कि तुसीं उस संख्या नूं 2 नाल भाजयोगता चेक करनी है, उस संख्या दी 3 नाल भाजयोगता चेक करनी है। जेकर दोनों संख्यावां ते भाजयोग है तां ही वो संख्या 6 ते भाजयोग होवेगी। अगला इसका नियम है अपना 8 नाल भाजयोगता दा। तो बच्चों 8 नाल भाजयोगता दे नियम विच क्या है, आपने क्या करना है, इसकी संख्या दे पिछले 3 अंकां नूं 8 नाल भाग करना है। मैं इत्थे संख्या लिखती है 73512 73512। तो 8 नाल भाजयोगता लई तुसीं क्या करना, इसका इकाई दहाई सैकड़ा पिछले 3 अंकां नूं 8 नाल भाग करके देखना है। मैं 512 नूं 8 नाल भाग कर दिया, 8 6 48 बची अपने कोल 3, ऊपरों ले लिया 2, तो 8 चौका 32, बाकी बच गया 0, यानी कि 512 जो है अपनी 8 ते भाजयोग है। जेकर ये संख्या 8 ते भाजयोग है तो पूरी संख्या अपनी 8 ते क्या होएगी, भाजयोग होवेगी। इसी तरह एक संख्या आपां होर लेने आ 2104। तो क्या करना बच्चों, इसते लास्ट 3 अंकां नूं तुसीं 8 नाल भाग करके देखना है। 104 नूं आपां ने 8 नाल भाग किया, 8 एकम 8, माइनस करे तो 2, ऊपर उतार लिया 4, 8 तिया 24। तो बाकी अपना बच्चों इत्थे 0 बचिया ना। तो जे 0 बचा यानी कि 104 अपनी 8 नाल भाजयोग है। भाग हुंदी है ना 8 नाल, ये तो आपां कहांगे कि पूरी संख्या 2104 8 नाल भाजयोग है। तो बच्चों याद रखना है 8 नाल भाजयोगता का नियम क्या है कि दित्ती संख्या दे पिछले 3 अंकां नूं तुसीं 8 नाल भाग करके देखना है। जेकर वो 8 नाल भाजयोग है तो पूरी संख्या भी अपनी 8 नाल भाजयोग होवेगी। अगला इसका नियम है 9 नाल भाजयोगता दा। तो बच्चों 9 नाल भाजयोगता भी बहुत आसान है, जिवें तुसीं 3 नाल भाजयोगता दा नियम कीता सी उवें ही अपना 9 नाल भाजयोगता दा नियम है। तुसीं इस विच इसके अंकां नूं जोड़ के देखना है कि वो 9 नाल भाजयोग है कि नहीं। जिवें आपां संख्या ले ली 4608, तुसीं इन्हां दे अंकां नूं जोड़ना है 4 जमा 6 जमा 0 जमा 8। तो जोड़न ते आपां नूं क्या प्राप्त होया, 6 जमा 4 10, 10 ते 8 18। हुण तुसीं चेक करना है कि क्या 18 9 ते भाग हुंदी है। हाँ हुंदी है। इसनूं भाग करन ते अपना बाकी 0 बचेगा।
तो 18 9 नाल भाजयोग है, तो आप कहांगे कि पूरी संख्या 4608 ये भी अपनी 9 नाल भाजयोग है। इसी तरह इसकी आप एक होर संख्या लेने 5283। क्या करना बच्चों, इत्थे पहला अंकां नूं जोड़ना है 5 जमा 2 जमा 8 जमा 3। 8 ते 2 10, 10 ते 5 15, 15 ते 3 18। इसका जोड़ भी अपने को 18 आ गया। तो 18 अपना 9 दे पहाड़े ते जांदा है, 9 नाल भाजयोग है, तो आप कहांगे कि 5283 पूरी संख्या है जो यह 9 नाल भाजयोग है। तो 9 नाल भाजयोगता लई तुसीं अंकां नूं जोड़ के देखना है कि जो जोड़न ते प्राप्त संख्या 9 ते भाजयोग है, तां पूरी संख्या भी दित्ती संख्या भी 9 नाल भाजयोग होवेगी। इसका अगला नियम है 10 नाल भाजयोगता दा। बच्चों ये तो सब तो ही ज्यादा इजी है। तुसी दित्ती संख्या दा इकाई दा अंक देखना है कि जेकर वो इकाई दा अंक 0 होवे तां वो संख्या 10 दे भागयोग होवेगी। मैं इत्थे कुछ संख्यावां लिख दी 10 4000 7010 5829 306। हुण तुसीं मैनूं फटाफट दसो कि क्या है भाजयोग है 10 नाल। तो आपां ने क्या चेक करना कि इसका इकाई दा अंक 0 होना चाहिए है। तो 10 विच इकाई दा अंक 0 है तां यह 10 नाल भागयोग है ही। 4000 विच अपना इकाई दा अंक 0 है, यानी कि यह 10 नाल भाजयोग है। 7010 संख्या, इसका भी इकाई दा अंक 0 है, इसका मतलब यह संख्या भी अपनी 10 नाल भाजयोग है। अगला नंबर है 5829, इसका इकाई दा अंक अपने को 0 नहीं है, तो इसका अर्थ है कि यह संख्या अपनी 10 नाल भाजयोग नहीं है। अगला 306, इसके विच भी अपना इकाई दा अंक 6 है, 0 नहीं है, तो यानी कि यह संख्या भी अपनी 10 नाल भाजयोग नहीं है। 10 नाल भाजयोगता लिए क्या याद रखना है, उसका इकाई दा अंक 0 होना चाहिए है। तो बच्चों अज दा अपना यह लास्ट नियम है 11 नाल भाजयोगता दा। इसनूं तुसीं ध्यान नाल समझना है। मैं एक संख्या लिखती है 1331 1331। तो ये मैंने पहला पिछों तो शुरू कर दिया। पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा। तुसीं इन्हां विच क्या करना है, इसते टांक अंकां दे टांक स्थानां दे अंकां नूं जोड़ना है। टांक स्थान यानी कि पहला अंक ते तीसरा अंक। तो क्या हो गया अपने को 1 जमा 3 आ गया 4। फिर आपां ने जिस्त स्थान दे अंकां नूं जोड़ना है। जिस स्थान ते अपने को दूसरा ते चौथा अंक हो गया 3 जमा 1, इन्हां नूं जोड़ के आ गया 1। तो तुसीं इन्हां नूं याद रखना कि पहला टांक स्थानां दे अंकां नूं जोड़ना है, फिर जिस्त स्थानां दे अंकां नूं जोड़ना, फिर उन्हां दा अंतर करना है। इन्हां दा अंतर करांगे 4 - 4 0। हुण ये याद रखना है तुसीं इस तो बाद कि जेकर अंतर अपना 0 जां 11 आवे, चाहे 0 आवे चाहे 11 आवे, तां वो संख्या 11 नाल भाजयोग होवेगी। तो बच्चों क्या याद रखना इस पहला तुसीं दित्ते अंकां नूं चाहे नीचे लिख लेना 1 2 3 4 5 करके कि यह पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा अंक है, चौथा अंक है। तुसीं उन्हां दे टांक स्थानां दे अंकां नूं जोड़ना है, फिर जिस्त स्थानां दे अंकां नूं जोड़ना है। जोड़ के जो अपने को उत्तर प्राप्त होएगा उन्हां दा अंतर करना है। अंतर करन ते जेकर अपने को 0 जां 11 आवे, चाहे 0 आवे चाहे 11 आवे, तां वो संख्या 11 नाल भाजयोग होवेगी। तो दित्ती संख्या विच अपने कोल इहदा अंतर 0 आ रहा है, यानी कि 1331 संख्या जो है 11 नाल भाजयोग है। तो बच्चों इस तरह तुसीं आ टेबल नूं उतार लो। डिविजिबिलिटी रूल सारे लिखी है। 2 नाल भाजयोगता लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट अपना 0 2 4 6 8 होना चाहिए है।
3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਲਈ क्या करना है, सम ऑफ डिजिट यानी कि उन्हां दे अंकां दा जोड़ 3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ होना चाहिए है। 4 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 5 ਦੀ डिविजिबिलिटी चेक ਕਰਨ ਲਈ क्या करना है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए है। फिर अपने 6 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ क्या ਕੀਤਾ ਸੀ कि अपना ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 6 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। फिर 8 ਦੇ ਨਾਲ डिविजिबिलिटी ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 अंक ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 8 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਲਈ क्या ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮ ਆਫ ਡਿजिट, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ ਉਹ 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ क्या ਸੀ, 10 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਡਿजिट अपना 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ क्या ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਟਾਂਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ करके उन्होंने अंतर करना सी। जेकर वो अंतर 0 या 11 आवे तो वो संख्या 11 नाल भाजयोग होवेगी। तो बच्चे लास्ट एक छोटी जी पोइम है इंग्लिश च, तुसी ध्यान नाल सुनियो। डिविजिबिलिटी रूल्स आर गुड टू नो, विद them division is not that slow, check the end digit or their sum every time to check their divisibility by 2, 3, 5, 10 और 9। बच्चों क्या मीनिंग है इसका कि डिविजिबिलिटी रूल्स है जोड़े वो याद करने बहुत अच्छे है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जल्दी भाग योगता जल्दी सीख सकते हो, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद करना है। थैंक यू बच्चों।